बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। और अब हम बात करेंगे परफेक्ट स्माइल पे। जी, परफेक्ट स्माइल कैसी होती है, कैसे अचीव की जा सकती है। कुछ लोग दे आर बॉर्न विद इट, कुछ लोगों को थोड़ी सी ज़रूरत होती है कुछ कराने की, और कुछ लोगों को थोड़ी सी ज़रूरत होती है अच्छा फील करने की। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं पोल का सवाल रिपीट करूँ। हमारा पोल का सवाल है, भीख देना सही है या गलत? इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं कॉल करके भी और ईमेल पे भी। और हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही रेलेवेंट गेस्ट मौजूद हैं। दोनों जो है वो परफेक्ट स्माइल की तरफ काम करते हैं। एक तो है जो कि शी इज़ अ कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन एंड एज अ डेंटल सर्जन प्रैक्टिस करती हैं। कॉस्मेटोलॉजी जो है एक डेंटिस्ट्री जो एक फील्ड है उसमें ये तो कुछ ज़्यादा ही काम कर रही हैं, विच इज़ आई थिंक हमारे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है कॉस्मेटिक डेंटल सर्जरी का, लेकिन वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। एंड हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सहरनाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर? I'm fine. How are you? I'm good. Look at her smile. How perfect it is. Thank you. अच्छा जी, इनके साथ मौजूद हैं हम सबकी फेवरेट, और हमारे प्रोग्राम में पहले भी दो तीन बार, काफ़ी बार तो नहीं, दो तीन बार तो आ ही चुकी हैं। प्लास्टिक सर्जन भी हैं जी, कॉस्मेटिक सर्जन भी हैं, डॉक्टर शाइस्ता फरीदी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? वेरी ठीक ठाक? थैंक यू सो मच। ओके जी, अभी हम इनसे परफेक्ट स्माइल पे बात करते हैं, लेकिन पहले इन दोनों से पोल का सवाल बारी बारी पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहती हैं, भीख देना चाहिए? नहीं, I don't think so. फिर क्या करें? देखो, there in Pakistan, what I feel like there's a lot of centers जो help out करें, like AD है, like चीपा है, बहुत सारे centers हैं जो I guess they are helping the poor. तो इस तरह देना, वो तो एम्बुलेंसेस का नहीं, not only ambulances, come on, they are like doing a lot of things. हाँ, वैसे भी है। तो उस हिसाब से what I feel like इस तरह रोड पे देना, you know, encouraging them in a wrong way. I don't know what they are using that money for. So it's, I don't think so. हाँ, वैसे फनी देना इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं है बिकॉज वी फील दे डोंट डिजर्व इट, दे डोंट वर्क फॉर इट। एग्जैक्टली, इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपके नज़र आ रहे होते हैं इतने, दे बिलोंग टू सम काइंड ऑफ, पीछे से कोई ग्रुपिंग होती है या कोई somebody is there to support them. तो आई डोंट थिंक दे आर रियल beggars or something. आप सुबह सुबह कभी 6 साढ़े 6 बजे देखें तो एक जी बड़ा सा एक ट्रक भर कर आता है और उसमें से वो लोग अपने अपने स्टॉप्स पे उतर रहे होते हैं कि ये स्टॉप आज तुम्हारा है और ये स्टॉप आज तुम्हारा है। And तो they have a time. मेड इट अ प्रोफेशन। हाँ, ये इस टाइम तक तुम हो, इसके 12 बाद घंटे की next, you टाइम know, 12 घंटे की next shift and they pick up cars even. Exactly. So what I feel is wrong. डॉक्टर शाह साहब बताइए। भीख का लफ्ज़ बड़ा डेरोगेटरी है। Exactly. और वो इस्तेमाल करना भी आई थिंक जैसे कुछ अल्फाज हैं जो कि नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आई थिंक ये भी एक वो है जो कि आप किसी कोने में रख दें, लेकिन सदकात और ज़कात वगैरह तो देना ही है। और जहाँ देना भी चाहिए, बट किन लोगों को, दैट्स द पॉइंट। यू सी, ये मैंने एक बड़े कुरान पढ़ रही थी तो उसमें जो ट्रांसलेशन में यही सामने आया कि कोई भी आपसे कुछ मांगे तो उसको आप कुछ दे दें, चाहे कुछ भी हो, एंड जस्ट अ स्माइल, इफ नथिंग एल्स, आप स्माइल या एक अच्छा लफ्ज़ ही बोल दें। और बाकी ये जो मसले हैं वो एक अलग इशू है कि एक प्रोफेशन बन गया है, और जो एजेंसीज़ और जो पीपल कंसर्न हैं उनको डेफिनेटली इन चीज़ों पे को एड्रेस करना चाहिए। एंड मोहल्ले वाइज यू नो पीपल शुड उठें और जागें और देखें कि क्या हो रहा है। पुलिस वाला भी वहीं खड़ा होता है, ये लोग भी खड़े होते हैं, ट्रैफिक जैम बीच में चल रहे होते हैं, तो उनके लिए भी डेंजरस रहता है। लेकिन जहाँ तक देने का सवाल है, अगर आपके पास है तो कुछ देने में हर्ज नहीं है, लेकिन जो इसके साथ इश्यूज़ हैं वो एक अलग डिबेट है जो कि 1 घंटे में इत्मीनान से बात कर सकती हूँ उसके बारे में। नहीं, अब पता है क्या डॉक्टर, शायद हम लोग कहते हैं ना कि देखिए जो हमने बचपन से सुना है कि वी आर नो वन टू जज, हम बस दे दें एंड लेट गॉड डिसाइड, यू नो। बट फिर इसी की चीज़ की आड़ में जिस तरह ये लोग, इन्होंने पूरा फुल फ्लेज इसको प्रोफेशन बना लिया है एंड ईच ब्रेन आप जब आप किसी सिग्नल पे खड़े होते हैं, यू नो, और फिर वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, उनको इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। नहीं राफिया, दिस इज ट्रू, बट यू नो जानबूझ के एक चीज़ आपको नजर आ रही है, अल्लाह मैंने कहा ठीक है दो, बट अल्लाह ने आपको भी दिमाग दिया ना टू जज किसको देना है किसको नहीं देना। यू कांट यू नो इररेलेवेंटली गिव इट टू एवरीबडी। जैसे मैं ये बिल्कुल आप बात करिए ज़कात है, इसकी बड़ी अच्छी सेंटर्स है, दे आर वेरी गुड पीपल हु आर वर्किंग फॉर इट। तो आप उन यू नो कंसर्न एजेंसीज़ को दें, क्योंकि आपको पता है दे आर गोइंग टू यू नो
उसको आगे सही लोगों को पहुंचाएंगे। मेनली आपके सिस्टम्स को आप सही करें और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअली यू सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे भी डालें, चाहे हम जब किसी और पे नहीं डालना होता है तो अल्लाह सुब्हान ताला पे डाल देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मुझे देना है कि नहीं। आई थिंक दैट इज इट। एंड उसमें यह है कि मुझे कई चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि इतना सिंपल इशू नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा देने या ना देने का सवाल है वो मेरे लिए बहुत आसान है कि अगर मुझसे कोई मांगेगा तो मैं उसको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, कोई भी हो, whether it's my own child, if it's a sweet or a smile or an advice or something, कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा। हाँ, तो जब आप एडवाइस देते हैं वो कहते हैं भीख दे, नसीहत नहीं। एंड भीख का लव जो है ना नामुनासिब है। हाँ, ये तो है। अच्छा, हमारे पास अब एक पैकेज है जी परफेक्ट स्माइल के ऊपर, वो पैकेज देखते हैं और फिर हम इस बारे में बात करते हैं कि जी परफेक्ट स्माइल क्या होती है। चल के देखते हैं पैकेज। दौलत है जो ना तो खरीदी जा सकती है, ना भीख मांगकर और ना ही किसी से कर्ज लेके हासिल की जा सकती है। हाँ, इससे लोगों के आंसू चुराए जा सकते हैं, जो कि सदका जारिया भी है। मुस्कुराहट देने वाले को मुफलिस किए बगैर अमीर कर देती है। अमीर से अमीर आदमी भी इसका मोहताज है और कोई गरीब भी नहीं जो इससे फ़ायदा उठा के माला माल ना हो सकता हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत दीदा ज़ेब और पुरकशिश नज़र आए, तो आप अपने चेहरे पर कलियों की तरह चटकती और फूलों की तरह महकती मुस्कुराहट सजाइए। फिर देखिए कि कैसे ये आपकी शख्सियत में चार चांद लगाती है। मुस्कुराइए, मुस्कुराहट ज़िंदगी है।